हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की। ठीक है, क्लास 10th हमने शुरू करवाया था लीनियर इक्वेशंस चैप्टर और अब ये ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे आ चुका है। और हमने पिछली वीडियो में मैंने सीखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और उसके बाद हमने किए उससे कुछ क्वेश्चंस भी। आई बात समझ में? यानी कि हमारी एक्सरसाइज 3.5 अब शुरू करवा चुका हूं मैं यूट्यूब पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुकी है और इस वीडियो में बात करनी है क्वेश्चन नंबर 3 की। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। अगर आपको मैं किसी भी टॉपिक में या फिर किसी वीडियो में कोई भी डाउट रह जाए या फिर कोई भी क्वेरी होती हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं या फिर जो मैं पीडीएफ या फिर असाइनमेंट वगैरह डालता रहता हूं, ठीक है, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, या फिर इंस्टा मुझे फॉलो कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों का लिंक मैं डाल चुका हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर। आई बात समझ में? तो शुरू करते हैं फिर हम आज की क्लास। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, मौसम लगातार चेंज हो रहा है, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, तो अपनी सेहत का खास ध्यान रखें, खासकर 10वीं और 12वीं के बच्चे जिनके बोर्ड के एग्जाम्स इस साल हैं। आई बात समझ में? क्योंकि उनके लिए इस टाइम हर एक दिन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बहुत फिजिकल वर्कआउट भी करें और खाना ढंग का खाएं। आई बात समझ में? यूं नहीं कुछ भी खा रहे हैं फिलहाल फास्ट फूड, तो भाई अपनी तबीयत का खास ध्यान रखें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और ध्यान रखना, जब भी मैं एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज से क्वेश्चन करवाऊं तो आप लोगों के पास वो बुक होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन पढ़ सको, क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। आई बात समझ में? अब उसने बोला क्या है, सोल्व कर दे ये जो पेयर है ना लीनियर इक्वेशंस के, इनको। ठीक है भाई, कर देंगे सोल्व। और उसने बोला क्या है, बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब दोनों ही मेथड बोल रहा है। भाई ने तो हद ही कर दिया की बार, एलिमिनेशन नहीं दिया बस, वरना तो भाई वो भी दे ही देता, दो मेथड तो दे ही चुका तुम, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें दो मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना होगा और मैं फिलहाल दोनों ही मेथड से वाला क्वेश्चन करवाने वाला हूं ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन वापस याद आ जाए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हमने अभी भी सीखा ही था। आई बात समझ में? तो चलो फिर सोल्व करते हैं। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो बहुत ही आसान होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने समझाई थी ये बात कि आप किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो बस हम क्या करेंगे, फर्स्ट या सेकंड से x या y की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मैं निकाल रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे क्या है, 8x प्लस में 5y किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू निकाल लूंगा। तो मैंने यहां से आराम से x की वैल्यू निकाल ली। तो 8x यूं का यूं, ठीक है, 5y वहां से माइनस का हो जाएगा, क्योंकि किसी की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, क्या होता है, उससे आप अकेला बना लो। तो देखो 8 डिवाइड में चला जाता लेकिन जा नहीं पाया, क्यों? क्योंकि कोई भी चीज मल्टीप्लाई से डिवाइड में या फिर डिवाइड से मल्टीप्लाई में जब जाती है तो वो पूरे के डिवाइड या पूरे के मल्टीप्लाई में हो। तो फिलहाल ये 8 वहां नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि 8 सिर्फ इसके मल्टीप्लाई में है, इसके में नहीं है। तो पहले हम 5y को वहां भेजेंगे। तो 9 5y वहां से क्या हो जाएगा, माइनस का 5y, यहां पे क्या है 8x। अब जो 8 है वो x के मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो यहां किसमें जाएगा, वो डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आई है 9 माइनस में 5y अपॉन में 8। तो ये आ चुकी है हमारे पास x की वैल्यू। अब मैं इसे आराम से पुट कर दूंगा इस x की वैल्यू कहां पे, इक्वेशन नंबर 2 में। इसी को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, जब किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लो और दूसरी में पुट कर दो x की जगह। तो बस पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड पुट कर रहा हूं। तो 3 यूं का यूं, x की जगह क्या आएगा, x की जगह आएगा 9 माइनस में 5y अपॉन में 8। ये आ गई x की वैल्यू x की जगह, और प्लस में ये वाला 2y हमारा यूं का यूं बराबर है 4 के। अब सोल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो भाई, अब इस 3 से हमारा 8 नहीं कटेगा, तो इस 3 के में क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। 3 की मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, 3 की इससे भी करेंगे। तो 3 गुणा में 9 कितना हो जाएगा, सबको आती होगी 3 की टेबल, उम्मीद है ऐसी मेरी, ठीक है, नहीं आती तो भाई 3 की टेबल है, याद कर लो इसने। 3 गुणा में 9 कितना हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा हमारा 27। और फिर 3 की किससे करेंगे हम, 5 से भी करेंगे। तो क्या होगा, 3 × 5 15y, इसके नीचे क्या आ गया 8, और यहाँ पे क्या है हमारा प्लस में 2y। अब मैं इसके नीचे आराम से 1 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 4। अब देखो फिर से वही बात, अब 8 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाता, पर नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि 8 पूरे के डिवाइड में नहीं है। तो पहले मैं यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं 8 और 1 का एलसीएम ले रहा हूं, तो वहां पे ले लेते हैं 8 और 1 का एलसीएम। तो सब जानते हैं 8 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 8। और उम्मीद है सबको फ्रैक्शन सोल्व करने आते होंगे ऐसे। तो हम इस 8 को क्या करते हैं, 8 से डिवाइड। तो जब मैं 8 को 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 की टेबल में 8 1 पे आता है, 1 से कर दूंगा ऊपर मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा 27 माइनस में 15y।
ठीक है। अब मैं इस 8 को करूंगा 1 से डिवाइड, तो कितना आएगा 8, और उसको कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 8 टू 16y, और ये बराबर किसके है, ये बराबर है किसके 4 के। आई बात समझ में। अब देखो, अब जो 8 है ये आ चुका पूरे के डिवाइड में, अब मैं इसे आराम से भेज सकता हूं वहां पे मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 8 4 जा 32, कितना आ गया हमारा 32, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा 27 यूं का यूं, -15y प्लस में 16y, तो 16 में से 15 घट के, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और 16 में से 15 घट के, यानी कि 16 चॉकलेट में से 15 चॉकलेट गायब हो गई, तो कितनी बची सिर्फ एक चॉकलेट, यानी कि प्लस में y, यहाँ पे क्या है 32, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 27, प्लस में मार्क्स में जाएगा माइनस में, यानी कि 32 माइनस में 27, कितना आया 5, तो y बराबर आ चुका है हमारे पास कितना 5, और जब y की वैल्यू 5 आ चुकी है इसे हम कहां कर देंगे, पुट कर देंगे, कहां पे, किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में पुट कर लो चाहे सेकंड में कर लो, पर मैं वहां पुट करूंगा जहां पे x अकेला है, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x अकेला कहां पे है, ये x अकेला, x अकेला हमारा यहां है, तो y को अकेला है पकड़ लेंगे और यहां पुट कर देंगे वैल्यू, तो x की जगह क्या आ जाएगा, x यूं का यूं, y की जगह पुट कर देंगे y की वैल्यू, तो ये 5 था ना, 5, y की जगह आया 5, और नीचे क्या है हमारे पास 8, तो अब 5 गुणा में 5 कितने हो गए 25, तो 9 माइनस 25 अपॉन में 8, अब 9 में से घट के 25, तो भाई 9 में से 25 तो घट नहीं सकते, ऐसा किसने कहा, हमने बचपन में सीखा था ना, घर वाले बोलते थे जब हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाते थे, अरे बेटे ये क्या कर रहा है, ऐसा तो घट नहीं सकते, तो बेटे घटेंगे 25 में से 9 ही, तो कितना आएगा 16, पर साइन किसका रहेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि हम छोटी में से बड़ी चीज घटा रहे हैं, अब हम घटा सकते हैं छोटी में से बड़ी चीज, आई बात समझ में। तो नीचे हमारा 8 यूं का यूं, और 8 से हम काट देंगे 16 को, कितने पे 2 पे, तो कितना आ गया माइनस का 2, आई बात समझ में। तो हमारे पास x आ चुका है माइनस का 2, x भी आ चुका, और हमारे पास अब y भी आ चुका, y कितना आया 5, x कितना आया -2, और इसे हम वेरीफाई करेंगे अगले ही मेथड यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, क्योंकि हमें यही वाला सेम क्वेश्चन करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। आंसर याद रखना, x की वैल्यू आई हमारे पास -2, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 5 है ना, 5 हाँ 5, तो यही आंसर हमारा आना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। चलो देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो जिसको जो भी उतारना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना वो अब वो ले सकता है, फिर हम बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सेम सवाल की। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे मेथड से, यानी कि अब हमें करना है ये क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो चलो उसे करते हैं एक बार। वही दोनों इक्वेशंस हैं, x और y के लिए आप लोगों को याद ही होगी, ठीक है। आगे देखते हैं फिर हम कैसे हमारा आंसर आएगा। तो सुनो, इसे हम करते क्या थे, जिनको याद दिला देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से यूज होता है, पहले हम क्या लिखते हैं b1 b2, मतलब शुरुआत b1 और b2 से होती है, फिर b के बाद क्या आता है c, तो c1 c2, c के बाद फिर से क्या आएगा a1 a2, और ये क्या होता है b1 b2। अब जिनको नहीं पता ये तो भैया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वीडियो देख लें, भैया कोफिशिएंट होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की, क्योंकि लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax प्लस by प्लस में c बराबर है 0 के, ठीक है। और c कब होता है, जब वो c क्या हो इस तरफ हो, तो क्या यहाँ पे ये c है, यहाँ पे ये c नहीं है, तो पहले मैंने इस तरफ लेके आना होगा, तो 8x प्लस में 5y 9, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 9 बराबर आएगा 0 के। अब ये होगा c, यानी कि c कितना हमारे पास माइनस का 9, यहाँ पे क्या है 3x प्लस में 2y 4, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 4 बराबर है 0 के। अब ये c बन चुका है, और ये जो लिखे हुए ना a1 b1 c1, ये क्या होते हैं x y के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स। आई बात समझ में, a और b तो होते हैं x और y के कोफिशिएंट, और c होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, वही हमें यहाँ पर लिखने हैं। आई बात समझ में। तो शुरुआत किससे होती है b1 b2, फिर c1 c2, फिर c के बाद a1 a2, और फिर खत्म भी किस पे होते हैं b1 b2 पे। इसका मतलब तरीका शुरू भी b1 b2 पे होगा और खत्म भी b1 b2 पे होगा। तो मतलब इससे वैल्यू कैसे आएगी वही समझा रहा हूं मैं भी आप लोगों को। x के लिए कैसे आती है, इसकी से मल्टीप्लाई इसकी से मल्टीप्लाई, मतलब x के पॉइंट में क्या लिखेंगे b1 c2 माइनस में इसकी से मल्टीप्लाई b2 c1, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा इक्वल्स टू का सिंबल, यहां से आता है y, ऊपर आएगा y, नीचे क्या आएगा इसकी से मल्टीप्लाई, फिर से वही तरीका c1 a2, तो c1 a2 माइनस में इसकी से मल्टीप्लाई c2 a1, ये हो गया। फिर ऐसे ही वहां पे क्या होता है 1, तो 1 को लूंगा इसकी से मल्टीप्लाई a1 b2, तो यहाँ पे क्या आएगा a1 b2 माइनस में इसकी से मल्टीप्लाई a2 b1,
ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या आती हैं वैल्यूज। तो अब x की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं जैसे हमारे पास ये आ जाएगा ना, मैं एक बार इन दोनों को बराबर रख लूंगा और इसको भेज दूंगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि डिवाइड में है तो आ जाएगी x की वैल्यू, और जब y निकालना होगा इसको और इसको बराबर रख लूंगा तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में, y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इसी तरीके को क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस से मल्टीप्लाई होती है, आई बात समझ में, इसका नाम क्या रखा हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ से। तो पहले देखना होगा हमें b1 b2, पहले यहाँ से निकाल लेते हैं वैल्यूज। तो a1 कितना आया 8, a2 3, a1 कौन होते हैं, a होते हैं जो x से कोफिशिएंट है, तो a1 8, a2 3, b1 5, b2 2, फिर ऐसे ही c1 माइनस का 9 और c2 माइनस का 4। तो ये है हमारे पास वैल्यूज। आई बात समझ में, शुरू करना है b1 b2 से। तो b1 देखते हैं, b1 कितना हमारे पास 5, b2 2, फिर क्या आएगा c1 c2 यानी कि -9 और -4। और फिर बोल रहा हूं ध्यान से एक बात समझ लेना, c कब होता है, जब वो इस तरफ हो, तो पहले इस तरफ लेके आना, वरना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में गलती कर दोगे बहुत बड़ी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, फिर क्या आएगा a1 a2 यानी कि 8 और 3, और फिर क्या आएगा लास्ट में b1 b2, मतलब शुरुआत भी इससे होगी खत्म भी इस पे होगा। आई बात समझ में। अब x की वैल्यू क्या आएगी, इसकी से मल्टीप्लाई माइनस में इसकी से मल्टीप्लाई, y की इसकी से मल्टीप्लाई माइनस में इसकी से मल्टीप्लाई, और 1 की इसकी से मल्टीप्लाई और इसकी से मल्टीप्लाई। अब देखते हैं, तो x के वन में क्या लिखूंगा, इसकी से मल्टीप्लाई, तो 5 गुना है -4 -20, इसमें से घट गया इसकी से मल्टीप्लाई। अब ये घटा का सिंबल है फॉर्मूले की वजह से, अब एक और आएगा इसकी वजह से, तो प्लस माइनस माइनस, और 9 2 जा 18, ये आया -18। तो ध्यान रखना, दोनों को सेम मत समझ लेना, ये तो है इस फॉर्मूले की वजह से और ये हमारा इस -9 की वजह से। आई बात समझ में। अब बराबर है किसके, y के। अब y वाला पार्ट सोल्व करते हैं, तो इसकी से मल्टीप्लाई -9 गुणा में 3, माइनस का 27, बीच में माइनस, इसकी से मल्टीप्लाई, अब फिर एक और माइनस आएगा किसकी वजह से, -4 की वजह से, तो 8 चौक 32 पर साइन रहेगा माइनस का, क्योंकि ये लेके बैठा है माइनस का सिंबल, -32। ऐसे ही 1, अब इसकी से मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, और यहाँ पे 5 दिए 15, कितना आ गया 16 माइनस का 15। जब मैं सोल्व करने गया तो x यूं का यूं, नीचे क्या है -20 माइनस माइनस प्लस 18, यहाँ पे क्या है बराबर है y -27 माइनस माइनस प्लस 32, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 में से 15 गए 1, तो ये आ गया हमारे पास 1, ये आ चुका। अब ध्यान से देखना, ये और ये बराबर होंगे और ये बराबर होंगे, क्यों, तीनों आपस में बराबर है। तो जब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको और इसको बराबर रख दूंगा, और जब मैं y की वैल्यू निकालने जाऊंगा मैं इसको और इसको बराबर रख दूंगा। तो एक बार x अपॉन में क्या है इसके, देखो प्लस माइनस माइनस, 20 में से 18 गए 2, सिंबल किसका रहेगा लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़े वाला नेगेटिव है। फिर हमारे पास क्या रहेगा y, नीचे क्या है प्लस माइनस माइनस, 32 में से घट के 27, तो कितना आएगा 5, तो y अपॉन 5 बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा 1। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा फिर x अपॉन -2 बराबर आ गया 1 के, सेम ऐसे ही y अपॉन 5 किसके बराबर आ गया 1 के। तो अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 1 इंटू -2, तो x की वैल्यू आ चुकी है -2, और जब y निकालने जाऊंगा तो y भी कितना आएगा हमारे पास 5 गुना में 1 5, क्योंकि 5 है डिवाइड में, वहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यही आंसर हमारे आए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और यही आंसर हमारे किससे आए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, और फिर भी डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वैसा लगता नहीं मुझे डाउट आएगा। आई बात समझ में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आई बात समझ में, ठीक है, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। आई बात समझ में, तो जिसको जो भी उतारना वो उतार सकता है। फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, जहां हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की। आई बात समझ में, सारे क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, शायद 2 या 3 पार्ट करवाऊं उसके भी, क्योंकि वीडियो शायद ज्यादा लंबी ना बन जाए इसलिए, क्योंकि 5 पार्ट है उस क्वेश्चन में भी। चलो देखते हैं, जैसे जो वीडियो आगे बढ़ेंगे उसके ऊपर देखते हैं। तो जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम पहले में उसे समझ के इक्वेशन बनानी होती है, और
और इक्वेशन बनाने के बाद उसे सोल्व करना होता है। तो अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम ढंग से नहीं समझी तो पहले तो इक्वेशन गलत बना दोगे, और इक्वेशन गलत बन गई फिर सॉल्यूशन सही आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आई बात समझ में? तो पहले सारा फोकस करना है क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। जो हमारा उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन 4 में, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमें क्या बनानी है पहले, लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, इन सारी प्रॉब्लम्स पे, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट, और अगर उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो निकाल के दिखाओ बाय अलजेब्रिक मेथड। अब अलजेब्रिक मेथड का मतलब है किसी मेथड से निकाल सकते हो आप, ठीक है। चाहे आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, चाहे आप एलिमिनेशन यूज कर लो, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर लो। आई बात समझ में? तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन हम हमने एक 3.4 में भी देखा था और एक क्वेश्चन 3.3 में भी देखा था। जो क्वेश्चन है ना बार बार आ रहा है, फिक्स चार्ज और बाकी अदर चार्जेस, ये क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है। एक बार तो आया था टैक्सी वाला 3.3 में, फिर आया लाइब्रेरी वाला 3.4 में, और अब आया है एक और क्वेश्चन हॉस्टल वाला जो है 3.5 में। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, मतलब क्या, जो एक पार्ट है ना मंथली हॉस्टल चार्जेस का, वो क्या है, फिक्स है। मतलब एक फिक्स किराया जाएगा ही जाएगा, चाहे आप हॉस्टल में बंद करके चले जाओ, चाहे उस कमरे को बंद कर दो, छोड़ दो यूं का यूं, आप कहीं और चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और आप रहो चाहे मत रहो उस हॉस्टल के अंदर, मतलब एक किराया तो फिक्स जाएगा। अगर आपने उस रूम को ले रखा है तो वो क्या है, फिक्स्ड है। एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस, और बाकी आप कितने दिन मैसा खाना खाते हो उस पर डिपेंड करता है। आई बात समझ में? मतलब एक चीज जो फिक्स है वो क्या है, किराया आपके रहने का। आई बात समझ में? और उसके बाद आप जितने दिन खाना खाओगे ना, वहां का मेस का खाना यूज करोगे, उतने दिन का रेंट क्या रहेगा अलग से, उतने दिन किराया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। when a student A takes food for 20 days, जहां पे एक बंदा है, एक लड़का है A, आई बात समझ में? लड़के का नाम A रखा हुआ है, इन्हें कुछ नहीं मिला, राम श्याम डोलू मोलू कुछ नहीं मिला, मेरा नाम क्या रखा हुआ है, A, भाई का नाम A है हमारे पास। तो A टेक्स अ फूड, एक बंदा है जो खाना लेता है, ठीक है, 20 दिन के लिए। एंड C, उसके साथ एक लड़की है, C टेक्स, मतलब बहन जी का भी नाम नहीं है, ठीक है, रानी शानी कुछ भी नाम हो सकता था, वैसे है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो शी टेक्स टू पे, ठीक है, अच्छा, ठीक है, वो लड़की थी, वो 1000 रुपए देती है 20 दिनों के लिए, ठीक है, एज अ हॉस्टल चार्जेस के। और वेयर एज अ स्टूडेंट बी, और जहां पे एक भाई है हमारा बी, भाई का भी नाम नहीं है, इसका नाम भी कुछ भी रख सकता है, छोटू मोटू, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हॉस्टल चार्जेस जो है ना उसके, दूसरे भाई के, स्टूडेंट बी के, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, ये लेता है खाना 26 दिनों के लिए। तो भाई ध्यान से समझना, मजाक अपनी जगह है, क्वेश्चन अपनी जगह है। ये 26 दिन खाना खाता है भाई मैस का, और पे करता है 1180 रुपए एज अ हॉस्टल चार्जेस। किस चीज के देता है ये, हॉस्टल चार्जेस के। फाइंड द फिक्स चार्जेस, निकालना क्या है, फिक्स चार्ज निकालना है। एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, और फिर वही बात बोलूंगा, जो चीज हमें निकालनी है ना, हम उसे एक्स और वाई मानेंगे। आई बात समझ में? क्या करेंगे, जो चीज हमें निकालनी है अब हम उसे एक्स और वाई मानेंगे। तो लेट द, अब मैं सॉल्यूशन करना शुरू कर रहा हूं, सॉल्यूशन, लेट द फिक्स्ड चार्ज इज एक्स रुपीज, ठीक है। जो फिक्स चार्ज है हमारे पास क्या है, वो एक्स रुपीज है। एंड चार्जेस फॉर फूड पर डे, और जो पर डे का फूड का चार्ज है वो सब मान लेते हैं वाई रुपीज। अब इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान से समझना। अगर कोई बंदा 20 दिन खाना खाता है तो उसे देने पड़ेंगे 1000 रुपए एज अ हॉस्टल चार्जेस। तो सिंपल सी बात है, इस 1000 रुपए में एक्स रुपए तो फिक्स है, चाहे आप खाना 10 दिन खाओ, चाहे आप ना खाओ, चाहे आप 5 दिन खाओ, चाहे आप 2 दिन खाओ, एक्स रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे, वो आपके हॉस्टल में रहने के जो है फिक्स चार्ज। और प्लस में एक दिन खाना खाने का चार्ज कितना है, वाई रुपए। और भाई ने कितने दिन खाना खाया है, जो हमारा ये मोनू सोनू जो भी था, ये टोनू मतलब शानी वानी जो भी थी, ये इस बहन ने जो भी थी हमने खाया, इसने कितना खाया है, हमारा 20 दिन खाना खाया है। तो एक दिन खाने चार्ज कितने होते हैं, वाई रुपए। तो 20 दिन खाने कितने होंगे, 20 वाई, यानी कि x प्लस में 20 वाई। और एक किसके बराबर आएगा, दोनों को जोड़ दूंगा। और एक कौन बोल रहा है, सवाल वाला, मैं नहीं बोल रहा भाई, मैं कुछ बोलता हूं, ऐसा सवाल वाला कहना चाह रहा है। तो x प्लस में 20 वाई किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया हमारे पास, टोटल खर्चा आता है 1000 रुपए का। फिर ऐसे ही एक बंदा और था, लड़का, जो छोटू मोटू नाम रखा था मैंने उसका, छोटू मोटू कुछ भी सकता है, ठीक है। तो बंदा भी है हमारे पास,
टेक्स फूड फॉर 26 दिन, ये 26 दिनों के लिए खाना लेता है और ये पे करता है 1180 रुपए। तो भाई चाहे वो 26 दिन के लिए खाना खाए, चाहे वो 50 दिन के लिए खाए, चाहे 100 दिन के लिए खाए, एक बात तो फिक्स है कि उसे x रुपए देने पड़ेंगे, फिक्स चार्ज के पैसे उसे भी देने पड़ेंगे x रुपए। और भाई ने खाना खाया 26 दिन, एक दिन खाना खाएगा तो y रुपया खर्चा आएगा और 26 दिन खाएगा तो 26 y खर्चा आएगा और टोटल मिला के जो खर्चा आया है वो कितना आया है 1180 रुपए। तो बराबर आए 1180 के। इसे मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। आप अब इसे किसी भी इक्वेशन किसी मेथड सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन यूज करेंगे तो मजा सा आ जाएगा भाई, बिल्कुल जी सा, क्या बोलूं मैं, हाँ मजा सा आ जाएगा। क्यों? x सीधा क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। आई बात समझ में? तो जिनको एलिमिनेशन यूज करना है वो भी कर सकते हैं, पर भाई मैं तो कराऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्यों? क्योंकि ये एक्सरसाइज चल रही थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। आई बात समझ में? तो आपका मन करे तो आप कुछ भी उसका कर लेना, ठीक है, पर मेरे हिसाब से तो आप एलिमिनेशन यूज करना, पर मैं फिलहाल कर रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज, ठीक है। तो फिर से भाई हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले a1 b1 c1। तो a1 कितना है, x का कोफिशिएंट 1, b1 कितना है 20 और c1 कितना है, बच्चे बोल देंगे 1000। अरे पेटे बेड़ा कर दिया तूने। सी कब होता है, जब सी इस तरफ हो। तो भाई को पहले सी बनाओ, आई बात समझ में? तो पहले सी को बनाएंगे कैसे, इस सी को यहां लेके आएंगे, तब ये क्या होगा, सी होगा। तो हमारे पास c1 कितना आएगा, 1000 होगा। आई बात समझ में? और ऐसे ही हमारे पास जो दूसरी वैल्यू आएंगी, यानी कि a2 वो आएगा हमारे पास 1, x का कोफिशिएंट b2 26 और c2 ये -1000 होगा, ध्यान से देना, 1000 पहले आएगा। ऐसे ये भी आएगा तो क्या बनेगा, माइनस में 1180। तो सी कब होता है, जब सी इस तरफ हो। अगर सी परली तरफ है तो सी नहीं होता। अगर देखते हैं तो यार हमारे पास a1 b1 c1, फिर नीचे आ चुका है a2 b2 c2। अब हम सोल्व करना जानते ही हैं, तरीका क्या रहेगा, फिर से वही तरीका, x निकालना है तो x के पॉइंट में क्या आएगा, रुक जाओ पहले लिख लेते हैं, तमीज से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, शुरुआत होती है b1 b से, यानी कि b1 b2, फिर c1 c2, फिर a1 a2 और फिर से क्या आएगा b1 b2। अब आपको x निकालना है तो बहुत आसान है, इसकी से मल्टीप्लाई माइनस में इसकी से मल्टीप्लाई, यानी कि b1 c2 माइनस b2 c1, ये आ गया x की वैल्यू। आपको y निकालना है तो इसकी से मल्टीप्लाई, यानी कि ये बराबर आएगा c1 a2 माइनस में इसकी से मल्टीप्लाई c2 a1। और भाई जिन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई की वीडियो नहीं देखी वो आराम से पहले वो वीडियो देख ले और कंसेप्ट समझ ले। और यहाँ से आएगा हमारे पास 1 की वैल्यू, वो कैसे आएगी, इसकी से मल्टीप्लाई, यानी कि a1 b2 और माइनस में a2 b1। ये होता है तरीका। अब सोल्व करना शुरू करते हैं, यहाँ सोल्व करता हूँ, ठीक है, इस पेज में सोल्व हो जाएगा। तो b1 का है, ये रहा 20 26 b1 b2, फिर c1 c2। तो c1 कितना है हमारे पास, माइनस का 1000 और c2 कितना हमारे पास, माइनस में 1180, ये आ गया। और फिर आएगा हमारे पास a1 a2 यानी कि 1 और 1, और फिर वापस आएगा b1 b2 यानी कि 20 और 26। वो तो यही रहेगा जो शुरुआत में था, 20 और 26। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में इसकी से मल्टीप्लाई। तो इसकी से कर रहा हूं तो भाई 0 तो बाद में लगा देंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x के नीचे आएगा, इसकी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 2 8 जा 16 का 6, 1 ये रहा, 2 1 जा 2 और 1 3 और 2 1 जा 2। और उम्मीद है मल्टीप्लाई करना आप लोग आता ही होगा, कर लेना मल्टीप्लाई। -2 36 और 00 आगे लगा दूंगा, और माइनस में इसकी से मल्टीप्लाई। तो ये माइनस था फॉर्मूले की वजह से, देखो यहाँ पे ये माइनस था फॉर्मूले की वजह से, अब एक माइनस आएगा इस 1000 की वजह से। तो माइनस तो 26 और गुणा में 3 0 है तो 26,000 ये आ गया यहाँ से, ठीक है, माइनस में। और ये नेगेटिव रहेगा किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे 1000 में नेगेटिव था। बराबर है y, अब y के नीचे क्या सोल्व होगा, इसकी से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया माइनस का 1000, ये माइनस फॉर्मूले की वजह से, भूल मत जाना, ये रहा माइनस। और ये वाला एक माइनस आएगा अब इस नमूने 1180 की वजह से, ये आ गया। और बराबर आएगा 1, यहाँ तो बहुत आसान है, 26, 1 गुणा में 26 26 और 1 गुणा में 20। 100 गुणा करने में तो मजा आ जाता है, क्यों ना, तो 1 से गुणा करने फर्क पड़ता है और ना ही डिवाइड करने पे। अब चेक करते हैं फटाफट। तो x यहाँ पे कितना आया, माइनस माइनस कितना, ये माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 26,000 में से घट गए 23,600, तो कितना बचेगा, 26,000 में से गई 23,000। कभी घटा के देख रहे होंगे, अरे बेटे लिख देने 2,400, कितना आ गया 2400, x ये आ गया 2400। ऐसे ही हो गया माइनस माइनस प्लस, 1100 में से गए 1000, तो कितना बचेगा सिर्फ 180। तो y के नीचे आ गया 180, और यहाँ पे क्या है 26 में से घट के 20, तो कितना आएगा 6। बस अब सोल्व कर दो, x यूं का यूं, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना आ गया हमारा 2400 बटे में 6,
एक्स, वाई की जगह कितना आ गया हमारे पास 180 है। देखो जब एक्स की वैल्यू निकाली थी इसको इसके बराबर रख देना, ये जाएगा मल्टीप्लाई में, एक्स की वैल्यू हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू निकाली तो इसको इसके बराबर रख देना, 180 डिवाइड में, वहां जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 180 बटे में 6, इससे कट गया। अब 6 के पहाड़े में 24 कितने पे आता है 4 पे, तो कितना आया 400 आगे लग गई। और वाई 6 से काटेंगे 18 को कितने आएगा 3, वाई आ गया 30। इसका मतलब जो फिक्स किराया था वो था हमारा 400 रुपए, और एक दिन में खाना खाने का खर्चा था हमारा कितना 30 रुपए। भाई बहुत सस्ता किराया भाई, पूरे महीने किराया 400 रुपए और एक दिन खाना खाएगा, मतलब फिक्स किराया 400 रुपए और एक दिन खाना खाने का खर्चा कितना आ रहा है 30 रुपए। अगर तुम रेडी पे चले जाना अभी छोले भटूरे खाने वहां जाते हैं 30 रुपए, तो भाई बराबर कितना आ गया हमारा 30, पूरे दिन खाना मिल जाएगा भाई को 30 में। तो भाई जिसको खाना ना मिल रहा हो वो यहाँ चला जाए, यहाँ पे विजिट करें, क्वेश्चन वाले से पूछे ये कहाँ की जगह है, वहां जाए, वहां रहे और वहां खाना खाए। आई बात समझ में? मजाक बहुत हो गया भाई, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है। मैं फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन के लिए एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान था, तो जिसको जो उतारना है वो उतार ले। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल की। मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से। चलो अब हम देखते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, और जो होगा हमारा इस वीडियो का आखिरी पार्ट, क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट 30 मिनट को छूने वाली है। आई बात समझ में? तो चलो देखते हैं। इसके बाद अब जो बाकी 3 पार्ट बचेंगे उसकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में। आई मेरी बात समझ में? तो देखते हैं पार्ट, बहुत बढ़िया पार्ट है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने बोला ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन आई और मुझसे बोली मैं 1/3 हो जाती अगर तू ना when 1 is subtracted from numerator, अगर तू ऊपर वाले हिस्से में से एक माइनस कर देता, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में से एक माइनस कर देता। आई बात समझ में? रुकना है अभी, यहाँ आगे पढ़ते हैं। एंड इट बिकम्स, और सबको पता होगा फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, तो ध्यान रखना वरना फ्रैक्शन में गुस्सा आ जाएगी और वो तुम्हें कूट कूट के मारेगी। आई बात समझ में? तो फिर ध्यान रखना फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, तो एक फ्रैक्शन आई और बोली मैं 1/3 हो जाती when 1 is separated from numerator, अगर हम ऊपर वाले हिस्से में से एक माइनस कर देंगे। एंड इट बिकम्स 1/4, और वो 1/4 हो जाती, ऐसा वो बोलती। ठीक है, वो अरे ठीक है बहुत हो गया भाई। अगर देखते हैं 1/4 हो जाता when 8 is added to denominator, जब मैं डिनोमिनेटर में क्या करता 8 जोड़ देता। ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन में क्या निकालना है, वो फ्रैक्शन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हमें उस फ्रैक्शन यानी कि बल्ला बल्ला हबीबी का पता लगाना है। आई बात समझ में? तो कुछ नहीं करेंगे, जो चीज हमें निकालना है भाई को x मान लेंगे। पर फ्रैक्शन के तो 2 पार्ट होते हैं भैया, किसको x मानने, तो अलग अलग नंबर दे देते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, लेट द, मजाक हो चुका है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो लेट द न्यूमरेटर इज x या फिर इक्वल्स टू x एंड द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y। ठीक है, तो भाई ढंग से मान लेना, वरना तुम्हारी जो ये फ्रैक्शन है ना वल्ला वल्ला हबीबी ये बुरा मान जाएगी। आई बात समझ में? तो भाई न्यूमरेटर को हमने x मान लिया है, डिनोमिनेटर को हमने y मान लिया है। अब हम चलेंगे सवाल वाले के पास। ध्यान सुना करो, चाय वाले के पास नहीं, सवाल वाले के पास। तो अकॉर्डिंग टू सवाल वाला उसने क्या बोला यहाँ पे, ठीक है, when 1 is subtracted from numerator, यानी कि न्यूमरेटर में से अगर हम x माइनस कर देते, तो सिंपल सी बात है, अगर न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास फ्रैक्शन इज x/y, या फिर यहां पर लिखना फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास x/y, अगर न्यूमरेटर को हम x बोलते हैं और डिनोमिनेटर y बोलते हैं। अब उसने बोला है अगर मैं 1 को माइनस कर दूं कहां से, न्यूमरेटर में से, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में से, तो अकॉर्डिंग टू सवाल वाला, ऐसा सवाल वाला कहना चाह रहा है, तो ऊपर से 1 माइनस कर दिया और नीचे हो गया हमारे पास y u का u। y में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, मैं y को नहीं छेड़ना। आई बात समझ में? ऐसे किसी को नहीं छेड़ते। ठीक है, तो y को नहीं छेड़ेंगे भाई, तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ गया हमारे पास 1/3 के, तो 1/3 के बराबर आएगा। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, y वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 3 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में x - 1 और वहां पे y × 1 कितना हो जाएगा, y। अब इस 3 की मल्टीप्लाई में इससे भी करूंगा, इसकी इससे भी करूंगा, तो 3 गुणा में x कितना हो जाएगा हमारे पास 3x, और 3 गुणा में 1 कितना हो जाएगा हमारे पास -3। ये वाला y यूं का यूं। अब ये y वाला पार्ट यहां क्या हो जाएगा माइनस में, तो 3x माइनस में y, और -3 को हम यही लिख लेते हैं, क्यों, हमें c तो चाहिए, और c कब होता है, जब c इस तरफ हो। आई बात समझ में? और ये वो वाला c नहीं जो c तुम सोच रहे हो, ये अच्छे वाला c है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से c है। आई बात समझ में? तो ये इसी तरफ रहेगा, तो ये बन गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। तो ज्यादा अपना दिमाग ना लड़ाएं, क्वेश्चन पे ध्यान दे, आगे समझते हैं। उसने क्या बोला था,
ठीक है, इट बिकम्स 1/4 और ये 1/4 हो जाता अगर मैं 8 ऐड कर दूं डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब x न्यूमरेटर को हम नहीं छेड़ेंगे, ऐसे गलत चीजों को नहीं छेड़ते, तो भाई इसको नहीं छेड़ना, नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। और 8 ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर में, यानी कि y में हम 8 जोड़ देंगे तो हमारा फ्रैक्शन यानी कि बल्ला बल्ला हबीबी 1/4 हो जाएगा। तो ये 1/4 के बराबर हो चुका है। अब सोल्व करना शुरू करते हैं, मजाक बहुत हो गया है, इतना मजाक नहीं करते भाई, आई बात समझ में, थोड़ा कम मजाक करेंगे। 4 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा और देखो बाहर सब्जी वाला आया है, जिसको जाना है वो जा सकता है, ठीक है। तो 4 इंटू में x कितना हो जाएगा 4x, ये वहां के मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा y प्लस में 8, y यहाँ के माइनस का हो जाएगा तो 4x माइनस में y बराबर आ गया 8 के। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ओहो ये भाई हमारा फिर सी नहीं है, और ये वो वाला सी नहीं, ये क्वेश्चन के हिसाब से सी नहीं है, इसको सी बनाओ, पहले इसको यहां लेके आओ, ये सी बनेगा। तो 4x माइनस वाई, इस भाई को भी यहां लेके आएंगे, 8 यहां के माइनस को हो जाएगा। अब ये भाई सी है, और फिर बोल रहा हूं ये वो वाला सी नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से सी है, ठीक है। तो भाई उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो जब मैं इसे यहां से निकालने जाऊंगा वैल्यूज, तो हमारा a1 आ गया 3, b1 आ गया -1 और c1 आ चुका -3। ये वाला c कह रहा था मैं, आई बात समझ, तुम गलत c समझ रहे हो इसे। तो c1 आ गया -3 और यहाँ पे क्या आएगा, a1 आ गया 4, b1 आ गया हमारे पास -1 और c1 आ गया हमारे पास -8। अब हम करेंगे दोनों को सोल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्यों? क्योंकि सवाल क्रॉस की एक्सरसाइज का है, तो मुझे से करेंगे। वैसे फिर बोल रहा हूं एलिमिनेशन फिर भी इजी पड़ता अगर आप एलिमिनेशन मेथड से करते हो, आई बात समझ में, ठीक है। तो भाई अब हम करेंगे उसी मेथड से सोल्व। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है वो मैं बता चुका हूं। तो b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, फिर आएगा a1 अपॉन a2, फिर अपॉन आएगा b1 अपॉन b2, यानी कि b के बाद c के बाद a के बाद फिर से b। इसकी से मल्टीप्लाई माइनस में इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई माइनस में इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई माइनस में इसकी से मल्टीप्लाई। थक गया मैं बोल बोल के, आई बात समझ में। यहां से आता है x, यहां से आता है y, यहां से आता है 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसकी से मल्टीप्लाई, यानी कि b1 c2 माइनस में b2 c1 बराबर आएगा y की वैल्यू क्या आएगी, इसकी से मल्टीप्लाई c1 a2 माइनस में c2 a1, और 1 के अपॉन में क्या आएगा, a1 b2 माइनस में a2 b1। ये आ चुका हमारे पास वैल्यू। अरे मुझे लग रहा है भाई मैं भी कहीं सऊदी का ना बन जाऊं बोल बोल के, आई बस समझ में, कॉमेडी कहीं जिंदगी पे भाभी ना पड़ जाए, घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे मुझे, आई बस समझ में। तो थोड़ा सा कम ही करते हैं। अब हम करेंगे सवाल को सोल्व। तो ये तो हो गया हमारे पास, क्या नाम है, ये ऐसा चला कहता था कि आप लोग बोर ना हो, 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, वरना घर वाले चप्पल मारेंगे, इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ और तुम लाइक नहीं कर रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आई बात समझ में। आगे देखते हैं अब। तो ये तो था हमारा फॉर्मूला जो मैं सिखा चुका हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। तो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं -1 और यहाँ पे हमारा b1 कितना है, हाँ दोनों में ही सेम है, देख रहे हो भाई का जादू, देख रहे हो b1 दोनों में ही सेम है, -1 मजाक भाई बहुत हो रहा है, गलती ना हो जाए कहीं से भी, हाँ ठीक है, वरना सवाल दोबारा करना पड़ जाएगा। अब c भी देख लेते हैं, और देख रहे ना c कौन सा c है ये, हाँ ध्यान रखना, c1 है हमारे पास -3 और यहाँ से c1 है -8, और a1 जो है वो यहाँ पे है, ओहो यहाँ पे ध्यान से नोट कर लेना, होगी ना गलती, देखा, इसलिए कहता है मजाक नहीं करते, a2 b2 और c2 क्योंकि दूसरी वाली लाइन के हैं। तो -8 और कौन सा था हमारा, फिर हम देखते रहते c1 को, c1 हो चुका। अब a1 देखते हैं, a1 कितना है 3 और a2 कितना है, a2 मिलेगा हमें वहां पे 4, और फिर लास्ट में फिर से वही आएगा b1 b2 -1 और -1। अब सोल्व करना शुरू करते हैं। इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, तो x के अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम सीधा, x के अपॉन में आएगा इसकी से मल्टीप्लाई, तो -8 -1 -8 क्या हो जाएगा, +8। अब 8 में से घट गए घटा का 3, तो 8 में से घट गया घटा का 3, यानी कि माइनस, और माइनस क्यों आया, ये माइनस फॉर्मूले की वजह से और ये माइनस इस फॉर्मूले इसकी वजह से, -1 की वजह से। अब बराबर है y के नीचे इसकी से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 3 12 में से घट गए 8 3 24, लेकिन घटा का 24 क्योंकि ये माइनस का है, तो घटा का 24, और बराबर है हमारे पास किसके, 1 के नीचे क्या आएगा, इसकी से मल्टीप्लाई, यानी कि -3, इसमें से घट गया घटा का 4, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस 8 जमा 3 हो गया हमारा, चीज शायद थोड़ी सी गलत हो गई है, जब हमने ये सोल्व कर दिया ना, यहाँ पे देख लेना ध्यान से, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा यहाँ पे हमारा,
यानी कि -1 और -8 दोनों ही नेगेटिव से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होती है, प्लस का 8 आएगा यहाँ पे। ये तो 3 क्या, यहाँ पे क्या आएगा -3 और -1 प्लस का 3, तो ये रहेगा प्लस का 3। आई बात समझ में। सेम ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 और 4 माइनस का 12 आएगा, ठीक है। और बाकी सब ठीक है इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे क्या है -3, क्योंकि अभी भी मैंने अपना आंसर चेक किया था तो थोड़ी सी गलती हो गई है, 11/36 हमारा आंसर था नहीं पीछे। आई बात समझ में। तो मेरे को पता लगा कि भाई गलती हुई कहाँ पे है, तो ठीक कर लेना, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बोलोगे भैया मजाक इतना करते हो, करवाया कुछ ढंग से है नहीं, आंसर गलत कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी। 8 में से घट गया 3 कितना आएगा 5, तो इसे ये 5 आ गया। ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 24 में से 12 गए तो कितना आएगा 12, यहाँ पे क्या रहेगा 1। और दूसरी बात भाई, चाहे ऐसे यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे कोई टीचर पढ़ा रहा हूँ, एक बात बता दूं, हम भी इंसान है, गलती हो सकती है। आई बात समझ में। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे गलती हो गई थी क्योंकि साइन दिखे नहीं थे मल्टीप्लाई करते वक्त, तो यहाँ से देख लेना x/5 आएगा, y/12 आएगा और 1/1 आएगा। तो चाहे मैं हूं चाहे किसी भी टीचर, तो कमेंट में कुछ ही वाहियात लिखने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में। तो आगे देखते हैं। तो भाई जब ये इसके बराबर रखूंगा तो x/5 बराबर है 1/1 यानी कि 1, और सेम ऐसे यहाँ पे y/12 बराबर आ गया 1 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5 जाएगा मल्टीप्लाई में तो 5 आ गया, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 12 जाएगा मल्टीप्लाई में 12 आ गया। क्योंकि अब ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, 24 में से 12 गया, कितना बच गया 12, और यहाँ पे 8 में से 3 गए 5 आ गया। तो आपका आंसर आ चुका है, और आपका वल्ला वल्ला भी अब सही आया है, कितना 5/12। अब हमारा मजाक भी जायज है, सही आंसर आया बिल्कुल। उम्मीद है अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और हो तो कोई बात नहीं भाई, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं। आई बात समझ में। पर मुझे यहाँ पे सिर्फ अच्छे से कमेंट दिखने चाहिए, उम्मीद है अच्छे ही कमेंट आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके लिए पूरी मेहनत की जा रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखें, ठीक है। जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।